ऑलरेडी पता है अटैक ऑन टाइटन का वर्ल्ड कितना ज्यादा डेडली है और अटैक ऑन टाइटन देखते वक्त तुम्हें ये एहसास जरूर हो जाएगा कि इसके अंदर डेथ्स है जो कितनी अनप्रेडिक्टेबल है और कभी भी कोई भी कैरेक्टर कहीं से भी मर सकता। हर एपिसोड के अंदर हमें बस ये याद दिलाया जाता है कि इंसान है जो कितना फ्रेजाइल है, लग टुच पुच करके खत्म कर देते हैं 2 मिनट में इंसान को। और जब भी कोई कैरेक्टर मरता है ना अटैक ऑन टाइटन के अंदर, वो कहीं ना कहीं दिमाग पे असर डाल के जाता है भाई सभी के, और काफी ब्रूटली मरते हैं अटैक ऑन टाइटन के अंदर कैरेक्टर्स। तो मेरा नाम है दी नेक्टर और आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ मोस्ट डिस्टर्बिंग डेथ जो हमें अटैक ऑन टाइटन के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आती पेट्रा रेल। अब देखो ये फैन फेवरेट है बट मेरा इतना ध्यान नहीं था इस पे जब मैं देख रहा था अटैक ऑन टाइटन को, क्योंकि मेरा स्टोरी पे बहुत ज्यादा फोकस था मेरे भाई। लेकिन हाँ ये काफी ज्यादा काइंड हार्टेड मेंबर थी लीवाई की स्क्वाड की, और ये कहीं ना कहीं है ना उसकी स्क्वाड में ना थोड़ा सा ना चार्म सा डाल रही थी। ये सबसे मेन टीम की पार्ट थी लीवाई की जो चेज कर रही थी फीमेल टाइटन को, लेकिन पूरी की पूरी टीम ने फीमेल टाइटन की पावर्स को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया और फीमेल टाइटन ने जैसे पेट्रा को मारा था ना पेड़ से, वो काफी डिस्टर्बिंग था क्योंकि वो एक लाइट हार्टेड कैरेक्टर था एक काफी ज्यादा डार्क शो के अंदर, तो उसे देख के थोड़ा बहुत है ना दिमाग रिलैक्स सा होता था। बट एज वी ऑल नो कि अटैक ऑन टाइटन यही करता है। और उसके मरने के बाद जब लीवाई वहां पे आता और उसकी टूटी फूटी बॉडी देखता और उसका फेशियल रिएक्शन है ना बता रहा था कि हेयर विग हो गया पूरा, लाइक उसने मल्टीपल टाइम्स ये चीजें देख रखी है। और इसके बाद आती बेरथोल्ड हूवर की डेथ। सबसे पहली बात तो मेरे को बेरथोल्ड का नाम है ना अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आता भाई, मैं दाएं बाएं घुमा देता। लेकिन हाँ एरन जब कोलोसल टाइटन को हरा के उसके अंदर से बेरथोल्ड को निकालता है बाहर, तो वो बेहोश होता है और वो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि बेरथोल्ड की जो पावर है कोलोसल टाइटन की वो किसे मिलनी चाहिए, आर्मिन को या एरविन को। और इन बातों का निष्कर्ष ये निकलता है कि आर्मिन को पावर मिलेगी और आर्मिन को जो टाइटन सीरम लगाया जाता है, और टाइटन सीरम लगाने के बाद जो वो टाइटन बन जाता है और उसको खा रहा होता, तो उसकी पहले आंखें देखो वो सोच रहा था कि उसके दोस्त बचा लेंगे उसको, वो थोड़ा खुश हो गया था। लेकिन बाद में जो वो चिल्लाता भाई, अब देखो ऑलरेडी जो टाइटन है इंसानों को खाते हैं वो डिस्टर्बिंग है, क्योंकि इमेजिन दैट कि तुम्हारी खोपड़ी कोई चबा ले, तो वो डिस्टर्बिंग है सोचना। लेकिन बेरथोल्ड और आर्मिन है दोस्त थे, और जैसे बेरथोल्ड तड़प रहा होता है ना बचने के लिए, वो इसको इमोशनल और डिस्टर्बिंग दोनों बना देता है, लाइक काफी पावरफुल हो जाता है ये सीन। और ऐसा ही सेम मार्को के भी साथ हुआ था, जब मार्को राइनर और बेरथोल्ड का टाइटन वाला सीक्रेट जान लेता थोड़ा बहुत, इवन तो वो समझ नहीं पाता ये क्या चल रहा होता, लेकिन वो जान लेता है, तो राइनर और बेरथोल्ड को उसको मारना ही पड़ता। वो उसका ओडियम गियर ले लेते हैं और उसे एक टाइटन के सामने फेंक देते हैं, और जब उसको वहां छोड़ के जाते हैं और वो टाइटन उसको खा रहा होता है और वो चिल्लाता रहता बार बार कि मैंने क्या कर दिया, क्या बात थी, मेरे को तो पता भी नहीं है, लेकिन उसको तो पता भी नहीं होता इन चीजों का और वो मर जाता, वो भी काफी डिस्टर्बिंग था। तो हाँ जैसे मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि पेट्रा की डेथ का है जो लीवाई पे इतना खास असर नहीं पड़ा, लाइक थोड़ा बहुत पड़ा होगा उसे मेंटली असर, लेकिन उसने दिखाया नहीं इतना ज्यादा क्योंकि उससे पहले ही उसने अपनों को खो दिया था जो कि थे फर्लेन और इजाबेल। लीवाई के पास्ट में उसने काफी सारी चीजें देखी है, लेकिन लीवाई के पास्ट में जो उसके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे जब सर्वकोप्स को ज्वाइन करते हैं उसके साथ मिलके, और एक अब नॉर्मल टाइटन उन्हें खा जाता, फर्लेन तो पूरा फाड़ रखा होता और इजाबेल का जो हेड होता वो लीवाई के सामने फेंक देता अब नॉर्मल टाइटन। वो इतना डिस्टर्बिंग था कि जिसकी कोई हद नहीं, और यहीं से हमें पता चलता है कि लीवाई इतना क्रूअल कैसे बना टाइटन्स के प्रति। लीवाई जब वहां जाता ही है तो उसे अपने फ्रेंड्स की बॉडीज कटी फटी ही मिलती है, और यहीं से लीवाई का ट्रांसफॉर्मेशन होता है काफी खतरनाक सोल्जर में। और इल्सा की डेथ तो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। अब देखो इल्सा के बारे में उन्हें नहीं पता होगा जिन्होंने ओवीआई एपिसोड नहीं देख रखे अटैक ऑन टाइटन के, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ इल्सा को एक टॉकिंग टाइटन मिलता है। इल्सा जो होती है वॉल से काफी दूर बाहर होती है, कोई मिशन पे आई होती है वो, लेकिन उसका ओडियम गियर खराब हो जाता है और उसकी जो पूरी की पूरी टीम होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो भागती रहती है और जर्नल करती रहती है। और इन सभी के बीच में वो एक टाइटन से मिलती है जो कि बोलता होता, और वो टाइटन इल्सा की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता, यानी उसके सामने सर भी झुका लेता, लेकिन वो इल्सा के सामने सर झुकाए झुकाए चिल्ला रहा होता क्योंकि वो अपने इंस्टिंक्ट्स को रोक नहीं पा रहा था टाइटन वाली। उसकी जो टाइटन वाली स्पिरिट होती वो चाहती थी कि इल्सा को वो खा ले, लेकिन उसकी जो ह्यूमन वाली साइड थी वो नहीं चाहती थी इल्सा को खाए क्योंकि वो उसको ऐसा पूज रहा था। लेकिन इवेंचुअली उसकी जो इंस्टिंक्ट्स होती है उस पे हावी हो जाती है और वो इल्सा का खाली सर खा लेता और फिर उसकी बॉडी को उठा के एक पेड़ के अंदर रख देता। और ये सीन इतना ज्यादा टेरिफाइंग और ट्रेजेडी से और साथ में साइकोलॉजिकल हॉरर से भरा पड़ा है ना, लाइक इसको तो टोटली तुम डिस्टर्बिंग कह ही सकते। फिर इसके बाद आता रामसे और हेलिलिथ। ये दोनों वॉर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे और ये काफी ज्यादा गरीब बच्चे थे और ये विक्टिम थे एरन येगर के रंबलिंग के। एक बार रामसे को जब एरन देखता है मार्ले के अंदर जब वो इन्वेजन करता है पिटते हुए, तो वो उसे वहां से बचा लेता, लेकिन बाद में जो वो उसके सामने बहुत जोर से रोता है क्योंकि उसे गिल्ट हो रहा होता है क्योंकि ये चीज है जो रंबलिंग को नहीं रोकने वाली, और रामसे है जो वो फिर भी मरेगा। और रंबलिंग के समय पर जब एक पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है रामसे पे और वो ग्राउंड पे गिर जाता और फिर एक कोलोसल टाइटन आके उसके सर को कुचल देता। इसके बाद आती ymir फ्रीड्स। यह मोहतरमा वही इंसान है जो सबसे पहले टाइटन बनी थी। ये एल्डियन किंग की स्लेव थी और इसने पूरा का पूरा एम्पायर बिल्ड करा था। इसने काफी सारी लड़ाइयां लड़ी थी और ये किंग की कमांड पे ही चलती थी पूरी, यानी वो पूरी की पूरी लॉयल थी किंग को लेके। और 13 साल के बाद ये अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर देती है जब एल्डियन किंग पे कोई अटैक करता है सोल्जर। और उसकी मौत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उसके मरने के बाद कोई रोता भी नहीं है और किंग जो होता है बस अपनी बेटी
ह्यूमैनिटी को उसकी लाश खिला देता ताकि वो टाइटन्स की पावर्स को प्रिजर्व कर पाए। और इसके बाद मैं बात करना पसंद करूंगा फे येगर की। ग्रीशा येगर की छोटी बहन जो कि मार्ली में रहती थी, वो गलती से एक एरिया में चले जाते हैं और जब 2 मार्लिन ऑफिसर्स उन्हें देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये एल्डियन है, तो वो सबसे पहले ग्रीशा को तो बहुत गंदे तरीके से पीटते हैं और ग्रीशा की छोटी बहन को कुत्तों के सामने डाल देते हैं और कुत्ते उसे खा जाते हैं। और ये डेथ ही हमें सबसे पहले इंसानियत की सबसे क्रूअल साइड दिखाती है और यहीं से ग्रीशा येगर को हिम्मत मिली थी लड़ने की इनसे। अब देखिए ये कोई रैंकिंग वाली वीडियो नहीं थी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये एंडिंग वाली जो डेथ है ना, ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है मेरे को। और मैं जिस डेथ की बात कर रहा हूँ वो है मीके की डेथ, वन ऑफ ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स। जब बीस्ट टाइटन के सामने आता है फर्स्ट टाइम और वो बीस्ट टाइटन को बोलते हुए देखता है तो वो मीके की फाड़ देता पूरा। लाइक सच्ची बताऊं तो मैंने जब देखा था मैं भी काफी डर गया था कि लाइक टाइटन्स बोल सकते हैं और इन्हें शायद ये कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मेरी गुच्चू मुच्चू इन बातों को सारी साइड में रखते हुए मैं मेन बात करना चाहूंगा कि मीके है ना, जो जब सबसे पहले बीस्ट टाइटन को देखता और बीस्ट टाइटन उसके ऊपर एक घोड़ा फेंक देता, वो सीन ही डिस्टर्बिंग बन जाता। फिर उसे एक नॉर्मल टाइटन पकड़ लेता और उसके पैर चबा लेता और फिर जब वहां पे बीस्ट टाइटन आके उसको फोड़ देता नॉर्मल टाइटन को और मीके से बात करने की कोशिश करता कि तुम ये यूज करते हो, तो मीके का डर तुम देख पाओगे। लेकिन जब मीके हिम्मत बटोर के उससे लड़ने की कोशिश करता आमने सामने और वो चिल्लाता है, तो वहां पे बीस्ट टाइटन ने काफी सारे टाइटन्स को रोके हुए था आसपास, वो उन्हें खुला छोड़ देता कि खाओ इसको। आई मीन डैम भाई, ये सीन इतना डिस्टर्बिंग हो जाता और ऊपर से दिखाते भी नहीं हमें मीके की डेथ, जिस तरीके से हमें फ्रेम्स दिखाते हैं ना और उसका चीखना चिल्लाना और खाली हमें ब्लड देखने के लिए मिलता घास पे और जैसे वो खींच फाड़ उसको यानी पूरा कर देते भाई, वो डिस्टर्बिंग है भाई। अब देखो हमें काफी सारी डिस्टर्बिंग डेथ देखने के लिए मिलती है अटैक ऑन टाइटन के अंदर और सभी की बात मैं कर नहीं सकता सिंगल वीडियो के अंदर, तो मैं तुम्हारे विचार जानना जरूर पसंद करूंगा कि तुम्हें सबसे डिस्टर्बिंग डेथ कौन सी लगती है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुम कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। और यही था इस वीडियो के अंदर। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना ताकि तुम्हें और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तुम लोग देख रहे थे